चलिए जय हिंद साथियों। हम लोग आज जीके में राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। नहीं, राष्ट्रपति से जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है, जीरो लेवल से हीरो लेवल, यानी किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन राष्ट्रपति से आपसे पूछा जाएगा तो आपसे 100% क्वेश्चन राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, एक वीडियो नहीं बनेगा तो दूसरा वीडियो बनेगा और क्या, लेकिन पूरा उसके बारे में जितना क्वेश्चन बनता है हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। हम लोग कहते हैं भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके लिए क्या, इसके लिए आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति होने से पहले, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले राष्ट्रपति के बारे में पृष्ठभूमि कुछ देख लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था की। भारत की शासन व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था की। लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था की अगर उसमें देखेंगे तो ये दो प्रकार से है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ की अगला तीसरा प्रणाली को भी यूज किया गया है। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है संसदीय सरकार, दूसरा है अध्यक्षात्मक सरकार। तो दो प्रकार है इसका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। और हम लोग इसमें संसदीय सरकार, एक क्या है अध्यक्षात्मक सरकार। अब हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक यहाँ पे यानी संसदीय प्रणाली के बारे में क्या जान लेते हैं हम लोग। संसदीय प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या कहता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन फिर से देखिए वास्तविक क्या कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति, ध्यान से, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन वास्तविक शक्ति जो है किसके पास होता है, मंत्रिपरिषद के पास होता है। यानी जो भी काम कुछ भी होता है तो वो किसके थ्रू होता है, वो मंत्रिपरिषद। देखते होंगे बहुत सा विभाग है लोकसभा में, नहीं काफ़ी सारे विभाग है, काफ़ी सारे विभाग के मंत्री है, तो मंत्री के थ्रू काम होता है। लेकिन हेड कौन है कार्यपालिका का, राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप ध्यान देखेंगे कि कहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन है, तो आप आंसर राष्ट्रपति में टिक करेंगे। नहीं क्या, ध्यान से, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यही कहे कि वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, तो आप वहां पर डालेंगे मंत्रिपरिषद के पास होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन बनेगा तो बनाएंगे। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। सभी मंत्रिपरिषद क्या, लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, ध्यान से, लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। वो लोकसभा के प्रति उसकी जिम्मेवारी है। फिर से क्वेश्चन यहाँ से हम लोग यहाँ से तक जो देखे तो क्या देखे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि प्रकार तो दो है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है राष्ट्रपति, यानी कहता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, तो मंत्रिपरिषद का प्रधान देखिएगा ध्यान से कि प्रधानमंत्री ऑप्शन में कहाँ है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हम लोग यहाँ पर दो प्रकार देखे थे, एक संसदीय प्रकार, दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारे देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है, इस प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख, ध्यान से, इस प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा नीतियों, निर्णय एवं कार्यों के संबंध में
काफी हद तक विधायिका के प्रति क्या स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र होता है, यानी काफी वो हद तक बहुत सारे निर्णय खुद अकेले वो आदमी ले सकता है, अकेले ले सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो बिना मंत्री के सलाह के, बिना विधायिका के सलाह के खुद निर्णय ले सकते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, इसके एग्जाम्पल में कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ के राष्ट्रपति बहुत सारे काम निर्णय खुद अपने दम पे बिना विधायिका, बिना किसी से मंत्री, बिना किसी से पूछे खुद ले सकते हैं। तो यहाँ और हम आपको बताए थे इसी पे कि तीसरा प्रणाली भी बहुत सारे देश में, कुछ देश ऐसे भी एग्जाम्पल में कि तीसरा प्रणाली को उपयोग किया गया है, जिसका क्या है, उसका नाम है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, ध्यान से यहाँ से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरह का, संसद सरकार हो, अध्यक्ष सरकार नहीं, और कुछ ऐसे भी देश है जिसमें आपको यूज किया गया है बहुल कार्यपालिका प्रणाली। तो देखते हैं हम लोग आगे बहुल कार्यपालिका प्रणाली क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं बहुल कार्यपालिका। देखिए बहुल कार्यपालिका में क्या है कि हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में देखिए तो स्विट्जरलैंड में ऐसा व्यवस्था किया गया, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में ऐसा व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है कार्य, वो क्या होता है एक समूह में, कितना, एक समूह में, मतलब एक समूह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रणाली में शक्ति एक व्यक्ति में न होकर एक समूह में होता है। शक्ति क्या होता है यहाँ पे, एक व्यक्ति में नहीं होकर के एक समूह में होता है। कितना, एक समूह में होता है सारी शक्तियाँ। और देखिए ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे, ऐसा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ध्यान ये भी रखिएगा बहुल कार्यपालिका कहाँ अपनाया गया है, ये अपनाया गया है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 7 आदमियों का समूह है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं संघीय परिषद में है, ये कितना, 7 आदमी है उस परिषद में, और 7 आदमी का परिषद के 7 सदस्य है, और 7 सदस्य का शक्ति और कार्यकाल सभी में क्या है, सभी के पास बराबर है। ध्यान से देखिएगा क्या है, सभी के पास बराबर है, यानी बहुल कार्यपालिका अपनाया गया है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में वहाँ पे कितना, एक समूह में शक्तियाँ क्या होता है, एक समूह में होता है, और उस समूह में जितनी सारी सदस्य होती है सभी का कार्यकाल और शक्तियाँ बराबर होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 समूह है, और 7 का कार्यकाल और शक्तियाँ क्या है, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ने में ये क्या है, भारत में जो है ब्रिटेन की, कहाँ से, ब्रिटेन का, भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या किया गया है, भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटेन की, कहाँ का, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को क्या किया गया है, अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी देश का औपचारिक प्रमुख होता है। ब्रिटेन में वहाँ के राजा या रानी औपचारिक, यहाँ पे वर्ड है एक औपचारिक, मतलब औपचारिक मतलब संवैधानिक रूप से, ठीक है ना, संवैधानिक रूप से वहाँ का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वहाँ के राजा या रानी क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक उसी तरह से उसी के जैसा भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति। कौन, भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक, औपचारिक, देहातन औपचारिक वही वर्ड, मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान से क्या है, भारत में संसद व्यवस्था कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। पूछता क्वेश्चन में भारत में संसद व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया है, तो वो ब्रिटेन की संसद व्यवस्था अपनाया गया है भारत में। जैसे वहाँ पे देश का औपचारिक प्रमुख वहाँ के राजा या रानी होती है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से भारत में क्या होता है, औपचारिक यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। हमारे देश में कार्यपालिका की शक्ति, हमारे देश में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, जो पीछे भी देखे थे, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं कर सकते हैं काम, या नहीं तो अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, अपने द्वारा राष्ट्रपति। हमारे देश का कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। किसका होता है, राष्ट्रपति के पास होता है।
नहीं, और राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं यानी खुद से अथवा किससे, अपने द्वारा चुने गए क्या अधिकारी, अपने द्वारा चुने गए अधिकारी से इसका देखभाल कराता है। राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने द्वारा चुने गए अधिकारी है उसके द्वारा क्या करता है, इसका देखभाल कराता है। ये आर्टिकल किसके 53(1) के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग फिर आगे इसको पढ़ाते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, वास्तव में कार्यपालिका की शक्तियां का प्रयोग कौन, मंत्री परिषद करता है। हम लोग पीछे भी देखे हैं, वास्तव में जो कार्यपालिका क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसने करता है, तो ये करता है मंत्री परिषद। आगे, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार क्या है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बात पीछे भी देखे थे कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और सरकार का प्रमुख क्या होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग करता है। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके अनुसार देखिए क्या कहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के तरह है। ब्रिटेन के सम्राट के तरह यहाँ के भी राष्ट्रपति का क्या है, संवैधानिक स्थिति है। लेकिन है क्या कारण कि वहाँ ब्रिटेन में जो है, जो सम्राट होते हैं, जो वहाँ के राजा होते, रानी होते हैं, महारानी होते हैं, वो वंशानुगत, वंश जैसे दादा था, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा पोता, ये वंशानुगत चला रहा है। वहाँ का सम्राट वंशानुगत है। लेकिन भारत का क्या है, भारत का जो राष्ट्रपति है वंशानुगत वो नहीं है, उसका संवैधानिक रूप से, राष्ट्रपति का संवैधानिक रूप से क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। ध्यान से, अम्बेडकर कहे थे, अम्बेडकर अनुसार कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है ब्रिटेन के सम्राट के तरह है, पर अंतर ये है कि वहाँ के सम्राट, वहाँ के जो सम्राट है वो वंशानुगत है, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है ये वंशानुगत नहीं है, ये संवैधानिक रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग किसमें, 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया। किसका, भाग 5 में किसका, संघ सरकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि संघ सरकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के 5वां भाग में संघ सरकार का वर्णन किया गया है। और संघ सरकार के बारे में कितना, वो आर्टिकल 52 से 78, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति के बारे में कितना से 52 से 78 तक वर्णन किया गया है। फिर से देखते हैं, भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका में कौन कौन आता है इसको देख लेते हैं। तो संघ कार्यपालिका में देखिए, संघ कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति। संघ कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, और उसके बाद महान न्यायाधीश। संघ कार्यपालिका का अंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद और महान न्यायाधीश। फिर से देख लीजिए, संघ कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद और महान न्यायाधीश। भारत के जो शासन चलता है, भारत का जो शासन चलता है वो शासन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका चलाते हैं। कौन कौन चलाते हैं, भारत के शासन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अनुसार चलता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अब देखेंगे। सबसे पहले देखिए विधायिका, विधायिका को देखेंगे तो विधायिका क्या करता है, विधायिका नियम बनाता है, कानून बनाता है। भारत में विधायिका नियम बनाता है, कानून बनाता है
जबकि कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम या कानून का क्या करता है, संचालन करता है। जो बनाया नियम या कानून उसको क्या करता है, उसको चलाता है, उस पर क्या करता है, संचालन करता है। और विधायिका जब कानून बनाता है तो कानून बनाता है तो उस पर क्या कभी वाद विवाद ही उत्पन्न हो सकता है। वाद विवाद उत्पन्न होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उस पर क्रिएट हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करता है, न्यायपालिका क्या करता है, उस स्थिति में न्यायपालिका वाद विवाद का, जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उस वाद विवाद का क्या करता है, समाधान करता है। क्वेश्चन भी देखिए, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून बनाया उसका संचालन करता है, लेकिन न्यायपालिका जो विधायिका कानून बनाया है अगर उससे कोई वाद विवाद उत्पन्न हो, कोई झगड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उस पर क्या करता है, उस पर उसका ये समाधान करता है। तो ये रहा कुछ एक्स्ट्रा। और हम लोग अब देखते हैं, यहाँ तो नहीं, हम लोग आगे यानी अगला वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के क्या क्या बहुत सारे जितनी सारी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति से आगे वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था जो एग्जाम में आपका बहुत क्वेश्चन इससे आता रहता है। आप लोग इसको एक बार नहीं तो 2 बार देखिए। हाँ देखिए, नहीं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, नहीं रोक दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, मतलब बहुत ही लाभकारी साबित होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग क्या करें, देखते रहिए और पढ़ाई में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, पढ़ते रहिए। कुछ करना है जीवन में, कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, खोने का मतलब मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं पा पाओगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।